नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं तब से दो कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, जो कि हैं इंडिया और चाइना। आप सभी का पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो इंडिया प्रेसिडेंट माने जाते थे, वहीं एक एंटी चाइना प्रेसिडेंट माने जाते थे और सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और यूएस फ्यूचर में अपनी एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो कि चाइना किसी भी कीमत पर होने दे नहीं सकता था। और रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, सीक्रेट शी जिनपिंग्स लेटर रिवाइव्ड इंडिया टाइज आफ्टर ट्रंप टेफ बैरिज। नाउ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देख पाओगे, शी जिनपिंग्स सीक्रेट लेटर टू न्यू दिल्ली दैट लाइकली ब्रॉट इंडिया चाइना टाइज बैक टू लाइफ। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मार्च में एक लेटर भेजा। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए थे तब से सभी कंट्रीज पर टैरिफ्स लगा रहे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लेटर भेजा और कहा कि टाइम आ गया है कि हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करें ना। आप सभी को पता होगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं तभी इन्होंने अदर कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे और चाइना अनलाइक अदर कंट्रीज यूएस के साथ बिल्कुल भी नेगोशिएशंस पर आया नहीं और सीधा रिटेलिएट करने लगा और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ टैरिफ वॉर में उलझ गई। एक टाइम तो ये भी आ गया था कि यूएस ने चाइना पर सीधा 145% टैरिफ्स लगा दिए थे। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे तो ट्रंप रेसेस टैरिफ्स और चाइना टू 145%। ना अगर चाइना पर इतने ज़्यादा टैरिफ्स लग जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, सारा कुछ शट होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, जिसको चाइना का सबसे ज़्यादा डर था और चाइना चाहता था कि हम इंडिया के साथ एंगेज करें। नाउ चाइना का सबसे ज़्यादा बड़ा फियर यही था कि इंडिया और यूएस अपनी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा ना इंक्रीज़ कर लें और कोई ऐसी डील पर ना आ जाए जो कि चाइना के इंटरेस्ट को हियर करे। अगर आप सोचोगे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर हाई टैरिफ्स लगा दिए तो ऑब्वियसली उनका सामान महंगा होने वाला है, तो सभी बिजनेसेस, फैक्ट्रीज अपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में ही आने वाली हैं, क्योंकि इंडिया में आज भी लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो उस हिसाब से चाइना को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस होने वाला है। तो चाइना चाहता नहीं था कि ऐसा हो, तभी इंडिया के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है कि हमको भी इंडियन मार्केट का एक्सेस मिले, लेकिन इंडिया ने इसको काफ़ी ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड किया। चाइना ने लेटर मार्च में भेजा था, लेकिन इंडिया ने इसको जून में रिस्पॉन्ड किया। नाउ इंडिया सिंपली चेक कर रहा था कि चाइना कितने ज़्यादा सीरियस है इस डील को लेकर, और जब हमने इतना लेट रिप्लाई दिया तब भी चाइना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। और अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के बदौलत इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। ना अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे, इंडिया चाइना एग्री टू डी एक्सकलेट बॉर्डर टेंशंस। नाउ यूएस वर्ल्ड को डोमिनेट ही इसलिए करता है कि पैसिफिक ओशन के बीच में वो रिसाइड करता है और यूएसए को अटैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यूएसए दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए जो बाकी उभरती इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर देखता रहता है। अगर आप देखोगे तो यूएसए के बाद रशिया एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, लेकिन रशिया अपने दुनिया पर दबदबा ना बना पाए, उसके कारण रशिया को कैसे न कैसे करके वॉर में उलझाए रखता ही है। जैसे अभी यूक्रेन के साथ उनकी वॉर करवा रहा है और रशिया को कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी कुछ खास उभर ना पाए। वहीं चाइना को चेक करने के लिए यूएस रेगुलर बेसिस पर इंडिया का सपोर्ट करता रहता है। वहीं इंडिया को चेक करने के लिए यूएस पाकिस्तान का भी सपोर्ट करता रहता है। तो यूएस इसी टाइप की पॉलिटिक्स खेलता है और चाहता है कि यूएस का दबदबा पूरी दुनिया में बना रहे। सबसे बड़ा एडवांटेज यूएस को ये मिलता था कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया और चाइना के बीच में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो दोनों भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कभी मिलके काम कर नहीं पाएंगी और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं आके एक दूसरे के साथ किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो ही जाएंगे, जो आपने पहले भी बहुत ज़्यादा बार देखा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इंडिया और चाइना अपनी बॉर्डर टेंशंस को डी एक्सकलेट करें और कैसे ना कैसे अपने बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व कर दें। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शौक रहने वाला है। अगर इंडिया और चाइना ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया तो उनकी एक डोमिनेंस उस हिसाब से ख़त्म हो जाएगी और इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ बढ़िया मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर इस पर कोई आगे न्यूज़ आई तो उसके लिए मैं बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी और लेवल पर भी चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ बढ़िया एंगेज कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे, चाइना लिफ्ट कर्ब्स ऑन
फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स टू इंडिया। नो आपको पता होगा बीच में चाइना ने सभी एंट्री ब्लॉक कर दी थी रेयर अर्थ मिनरल्स की, और जयशंकर साहब ने उसकी निंदा भी करी थी और कहा था कि हमारी ट्रेड का भी ध्यान रखा जाए। तो उस हिसाब से अभी इंडिया और चाइना के रिलेशंस इस कदर इम्प्रूव हो रहे हैं कि जो चाइना ने पहले बैन किया था वो सभी उसको धीरे धीरे करके हटा रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि इंडिया में सब कुछ अच्छा पहुंचता रहे ताकि हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हो जाएं। वहीं इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेप्स ले रहा है। आप यहाँ पर देख पाओगे आफ्टर 5 ईयर्स इंडिया टू इशू वीज़ाज टू चाइनीज टूरिस्ट। 5 साल के बाद इंडिया भी चाइनीज टूरिस्ट को वीज़ा देने वाला है और दोनों ही कंट्रीज के बीच में अब डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। तो इंडिया और चाइना दोनों ही एक दूसरे के साथ बढ़िया एंगेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं और यूएसए को वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के बाद चाइना में जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप उसको बढ़िया तरीके से देखेंगे, कवर भी करेंगे और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी पक्का देंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो यूएस को ये बिल्कुल भी रास आने नहीं वाला है। तो यूएस पक्का बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने वाला है। और चाइना ने ऐसे भी कहा कि हम इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ हैं ग्लोबल साउथ की, और हम दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं, G20 में भी मेंबर हैं। तो उस हिसाब से हमको मिलकर काम करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा हमको एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि रीजन पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। होपफुली आगे हम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अगर कोई नई अपडेट आई तो मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा। बाकी न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।